सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। मस्जिद उल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात। लाखों फर्जंदान इस्लाम ने नमाज ईद अदा की। मशरक़ वस्ता में अमन के लिए दुआएं मांगी गईं। मस्जिद अक्सा में नमाज ईद पर पाबंदी। फ़लस्तीनियों ने बाहर सफ़े बिछाकर नमाज ईद अदा की। कुवैत में सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र ईद की नमाज नहीं हुई। तुर्किया और बरतानिया समेत यूरोप में भी आज ईद। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानीज़ की सिडनी की मस्जिद आमद। मुसलमानों को मुबारकबाद। पाकिस्तान में ईद उल फितर कल मनाई जाएगी। भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, मलेशिया और इंडोनेशिया में भी ईद कल मनाई जाएगी। इसराइल की तवानाई तनसीबात ईरान के निशाने पर हीफा में वाक़िया ऑयल रिफाइनरीज पर बड़ा हमला। इसराइली मीडिया को ऑयल रिफाइनरीज को नुकसान पहुंचने का एतराफ़ वीडियोज़ और तस्वीर जारी कर दी। हीफा रिफाइनरी से धुआं उठता देखा जा सकता है। हीफा में पावर प्लांट पर ईरानी हमले के बाद शहर में बिजली की फराहमी मुतासर। पासदारान इनकलाब के मुताबिक इसराइल में हीफा और अशदोद ऑयल रिफाइनरी को निशान बनाया गया। हमलों से गैस तनसीबात का शदीद नुकसान पहुंचा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने सख्त वार्निंग देते हुए कहा कि अगर ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर दोबारा हमला किया गया तो रिजर्वेंट्स के तहत भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरान ने हमले ना रोके तो जजीरा खार्क तबाह कर सकते हैं। कांग्रेस से ईरान जंग के लिए मजीद पैसे मांग रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से जंग को शतरंज से तशबीह दे दी। ईरानियों को होशियार और ज़हीन करार दिया। कहा ईरान मशरक़ वस्ता और दुनिया दोनों के लिए ख़तरा है। अमाराती सदर और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की कशीदा सूरत हाल पर तबादले ख्याल। मुश्तरका बयान में कहा गया कि अरब इमारात पर हमले खुद मुख्तारी और आलमी क़वानीन के ख़िलाफ़ हैं। अमारात का अमरीका में 1.4 खरब डॉलर सरमायाकारी के वादे पर कायम रहने का ऐलान। ईरान के हमलों से अमरीकी फ़ज़ाइया को बड़ा धचका। F-35 और 16 तैयारे तबाह हो गए। ईरान ने F-30 फाइटर जेट को निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। ईरानी दिफाई निज़ाम ने जदीद जंगी तैयारे को कामयाबी से निशाना बनाया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हमले के बाद जंगी तैयारे को इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ी। अमरीकी सेंट्रल कमांड के तर्जुमान कैप्टन टिम हॉकिंस का कहना है कि तैयारा ईरान के ऊपर ऑपरेशन के दौरान परवाज पर था। F-35 स्टेल्थ तैयारा, कीमत 10 करोड़ डॉलर से जायद। ब्लूमबर्ग का भी ईरान जंग में अमरीकी फ़ज़ाइया के भारी नुकसान का इंकशाफ। रिपोर्ट में कहा अब तक 16 अमरीकी तैयारे तबाह हो चुके। तैयारों में 10 रैपर ड्रोन शामिल। सबसे बड़ा नुकसान कुवैत में रिफ्यूलिंग के दौरान टैंकर तैयारी की तबाही से हुआ। हमले के 6 अरकान हलाक हुए थे। गैस तनसीबात पर ईरानी हमले अमरीकी मफाद में नहीं, कतर की मईशत को निशाना बना रहे हैं। कतरी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी की दोहा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा हमला कतर के कुदरती गैस प्लांट पर किया गया। कतर बैनुल अक़वामी कानून के तहत ईरानी हमले का जवाब देने का हक महफूज रखता है। मशरक़ वस्ता में भड़कने वाली जंग के शोलों में शिद्दत आ गई। तेहरान एक बार फिर फ़ज़ाई हमलों की जद में आ गया। अमेरिका और इसराइल के शदीद फ़ज़ाई हमले। मशरक़ी तेहरान में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। इसराइली फोर्सेस ने ईरान में मिसाइल प्लांट पर बड़ा हमला किया। कराच मिसाइल फैक्ट्री को निशाना बनाया। दुबई में ईद के रोज़ भी ड्रोन हमले। उधर अमरीकी वज़ीर जंग पिठैक से धमकियों पर उतर आए। कहा आज ईरान पर तबाही और मौत बरसाएंगे। आज का दिन हमलों के लिहाज से सबसे ताकतवर होगा। ईरान में मिशन मुकम्मल किए बगैर नहीं रुकेंगे। ईरान के खिलाफ जंग जीत कर रहेंगे। सेहूनी हुकूमत की नौयत रियासती दहशतगर्दी पर मबनी है। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा ईरान के खिलाफ अमरीकी जारहियत और शहीद रहनुमा के कत्ल में जो कुछ हुआ वो बैनुल अक़वामी तनाज़ात के लिए एक नया तरीका है जो दुनिया के कानूनी निज़ाम को तबाह कर देगा। सदर पज़ेश्कियान ने खबरदार किया कि अगर आलमी बरादरी इस बहरान के खिलाफ मजबूती से खड़ी न हुई तो इसके शोले की आग बहुत से लोगों को जला देगी। चीन का ईरान जंग फौरी ख़त्म करने का मुतालबा। जंग के आलमी मईशत पर संगीन असरात मुरतब हो सकते हैं। यूरोपीय यूनियन का भी आबना हरमुज़ में सिक्योरिटी बढ़ाने पर जोर। कहा ऐसे इक़दाम कबूल नहीं जो बहरी रास्तों में रुकावट बने।
यूरोपीय रहनुमा जंग में शामिल होने के हक में नहीं। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन कहते हैं कि मशरक़ वस्ती तनाज़े में फ्रांस का मौक़िफ़ मुकम्मल तौर पर दिफाई है। फ्रांस अपने शहरियों, मफादात और इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम कर रहा है। स्पेन के वज़ीर-ए-आज़म पेड्रो सांचेज़ की एक बार फिर ईरान के ख़िलाफ़ जंग की मज़म्मत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि यूरोप को किसी भी ऐसी जंग में धकेला नहीं जाना चाहिए जिसमें वो ना जाना चाहे। ईरान की मौजूदा नाजुक सूरत हाल में अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान की दोहा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ख़ित्ते के ममालिक पर ईरानी हमले नाक़ाबिल क़बूल हैं। समझना होगा कशीदगी को कैसे ख़त्म किया जाए। ईरान खुद हमलों की जद में है, मगर उसे ख़ित्ते में जंग फैलाने से गुरेज करना चाहिए। जंग के ख़ात्मे और ख़ित्ते में अमन के लिए सिफारतें कोशिशें जारी रखेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का अमेरिका और इसराइल से फौरी जंगबंदी का मुतालबा। बेल्जियम में मीडिया से गुफ्तगू में एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, जंग बेकाबू होकर आलमी मईशत और आम शहरियों के लिए शदीद ख़तरात पैदा कर रही है। ईरान को पड़ोसी ममालिक पर हमले बंद करने चाहिए। अब वक्त आ गया है कि जंग के बजाय सिफारतकारी को तरजीह दी जाए। आपने हरमुज़ की बंदिश आलमी तवानाई और तजारत के लिए ख़तरा है। इसराइल और ईरान कशीदगी के बायस मुल्क भर से आज मशरक़ वस्ती की 71 परवाज़ें मनसूख। लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर से अलैन और फुजेरा की 18 परवाज़ें मनसूख कर दी गईं। कराची से दोहा, बहरीन, अबू धाबी और दुबई की 9 परवाज़ें मनसूख की गईं। लाहौर से दोहा, बहरीन, नजफ़, कुवैत, दुबई, फुजेरा और अलैन की 25 परवाज़ें मनसूख। इस्लामाबाद से 23, पेशावर से 10 परवाज़ें मनसूख हुईं, जबकि फैसलाबाद से दुबई, शारजा और जद्दा की 12 परवाज़ें ऑपरेशनल हैं। मगरबी सरहद पर पाकिस्तान की जानिब से किसी किस्म की खिलाफ वर्जी नहीं की गई। पाकिस्तान ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी के अफगानिस्तान के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। वज़ारत इत्तलात और नशरियात के मुताबिक तालिबान हुकूमत के तर्जुमान के इल्ज़ामात बेबुनियाद और झूठ पर मबनी हैं। पाकिस्तान ने ईद उल फितर के मौके पर आरज़ी जंगबंदी का ऐलान किया था। यह प्रोपेगेंडा तालिबान रजीम के अंदरूनी अनासर की जानिब से फैलाया जा रहा है। किसी भी दहशत गर्दी या सरहद पार हमले की सूरत में जंगबंदी ख़त्म हो जाएगी। वज़ारत इत्तलात और नशरियात के मुताबिक किसी भी दहशत गर्दाना कार्रवाई का फौरी और सख्त जवाब दिया जाएगा। तालिबान रजीम या उसके प्रॉक्सीज की जानिब से ड्रोन या किसी भी किस्म का हमला जंगबंदी ख़त्म कर देगा। पाकिस्तान ने मिसाइल सलाहियतों से मुताल्लिक अमरीकी इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतें सिर्फ कौमी सलामती के लिए हैं। मिसाइल प्रोग्राम क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस के उसूल पर मबनी है। पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम बैनुल बर्र-ए-आज़मी हद से कम है। भारत के 12,000 किलोमीटर रेंज मिसाइल खित्ते के लिए तशवीश का बायस करार। जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान का आज़म बरकरार।